प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में कहा कि भारत के सतत विकास का मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बदलकर 5 अक्टूबर की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। लाओस में भारतीय दूतावास ने 47 भारतीय नागरिकों को साइबर घोटाला केंद्रों से मुक्त कराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेश्चुक को पद से हटाया। और पेरिस में पैरालंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में सुहास यतिराज और सुकांत कदम ने सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज सफलता की एक नई कहानी लिख रहा है। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में श्री मोदी ने ये बात कही। पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं, और ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगा। श्री मोदी ने देश के सतत विकास के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोगों को सुशासन प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोगों ने निरंतरता और स्थिरता के लिए मतदान किया है। इस साल दुनिया के कई बड़े देशों में इलेक्शन हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर लोगों ने चेंज के लिए वोट किए हैं, लेकिन भारत के नागरिकों ने इस ट्रेंड को एकदम उल्टा जनादेश दिया। भारत के वोटर्स ने 60 साल बाद किसी सरकार की हैट्रिक लगवाई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितना जल्दी निर्णय लिया जाएगा, उतनी ही जल्द महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने से लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष भारतीय संविधान और इसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में न्याय मिलने में देरी को दूर करने के लिए कई स्तरों पर काम किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश भर में 102 वंदे भारत रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। आज से मदुरई बेंगलुरु, चेन्नई नागरकोइल और मेरठ लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट
बायो E3 नीति जारी की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नीति से देश में जैव विनिर्माण उद्योग के उच्च प्रदर्शन को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे खाद्य, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। श्री सिंह ने इस नीति को लागू करने में सरकारी निजी भागीदारी की केंद्रीय भूमिका की बात कही। इससे रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैव विनिर्माण से स्वच्छ आर्थिक वृद्धि और स्वच्छ अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन A पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख में बदलाव किया है। मतदान 1 अक्टूबर की बजाय अब 5 अक्टूबर को होगा। सदियों पुराने असोज अमावस्या उत्सव में हरियाणा से राजस्थान तक बिश्नोई समुदाय के लोगों की भागीदारी को लेकर राजनीतिक दलों और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पत्र आयोग को मिले थे। इससे बड़ी संख्या में लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दुष्कर्म और पोक्सो मामले से निपटने के लिए त्वरित विशेष न्यायालय की स्थापना और इनके संचालन में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने एक पत्र में राज्य में वर्तमान त्वरित न्यायालयों में लंबित मुकदमों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री से जघन्य अपराधों के पीड़ितों को शीघ्र और कुशलता से न्याय सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 88 त्वरित न्यायालय स्थापित किए गए हैं जो केंद्र सरकार की सिफारिश के अनुरूप नहीं है। इस बीच कोलकाता में महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग करते हुए राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने कोलकाता के सॉल्टलेक क्षेत्र में एक रैली का आयोजन किया। इसमें छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। विभिन्न गैर राजनीतिक और नागरिक संगठनों ने भी रैलियां निकाली। भाजपा का धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने टेली मेडिसिन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने प्रतिबंधित गुट CPI माओवादी संगठन के बिहार में 7 स्थानों पर छापेमारी कर आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और गोला बारूद बरामद किया। NIA ने बताया कि CPI माओवादी के 2 मुख्य नेता विजय कुमार आर्य और उमेश चौधरी की गिरफ्तारी के मामले में ये तलाशी अभियान चलाया गया। इन दोनों के अलावा 3 अन्य आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी ने इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नेता लोबिन हेम्ब्रोम आज भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले कल चंपाई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। श्री हेम्ब्रोम बोरियो विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। उन्होंने कहा कि वे आदिवासी पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज संपन्न हो गई। इसके साथ ही 23 अगस्त से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई। पिछले दिनों कथित पेपर लीक की घटना को देखते हुए अधिकारियों ने परीक्षा के लिए कड़े उपाय किए थे। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। पोषण माह के इस संस्करण में एनीमिया के बारे में जागरूकता, पोषण भी, पढ़ाई भी और देश में कुपोषण खत्म करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित पहलों और सहायक भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य देश में स्वस्थ और सशक्त युवा और महिलाओं के साथ ही हासिल किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लाओस में भारतीय दूतावास ने साइबर घोटाला केंद्रों में फंसे 47 भारतीय नागरिकों को मुक्त करा लिया है।
दूतावास ने बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में गैर कानूनी गतिविधियों पर कार्रवाई करने के बाद लाओस के अधिकारियों ने 29 लोगों को सौंपा, जबकि शेष 18 लोगों ने सीधे दूतावास से संपर्क किया। दूतावास ने इन लोगों की स्वदेश वापसी के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। अब तक 30 लोग लौट चुके हैं, जबकि शेष 17 लोग औपचारिकताएं पूरी होने की प्रतीक्षा में हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने वायुसेना कमांडर माइकोला ओलेश्चुक को पद से हटा दिया है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने सशस्त्र बलों के वायुसेना कमांडर को बदलने का फैसला किया है। सेंटर एयर कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनातोलिये क्रियोनोजुको ने अस्थायी रूप से कार्यभार संभाल लिया है। मौसम विभाग ने कल सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर तेज वर्षा और तूफान की चेतावनी जारी की है। चक्रवाती तूफान असना उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम अरब सागर के ऊपर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। कल सुबह तक इसकी तीव्रता बरकरार रहेगी। चक्रवात अगले 24 घंटों में पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और परसों तक धीरे धीरे कमजोर पड़कर उत्तर पश्चिमी अरब सागर के ऊपर एक दबाव में बदल जाएगा। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में तेज बारिश के कारण जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। एक रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण तेलंगाना के कई हिस्सों, खासतौर पर राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। राज्य की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने हैदराबाद में राज्य सचिवालय के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद के मुख्यालय के अलावा प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में नियंत्रण कक्ष खोलने का निर्देश दिया। भारी बारिश के चलते जिला अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत शिविरों तक पहुंचाने के लिए उचित उपाय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने युवाओं को पर्यावरण के प्रति अनुभूति विकसित करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के मुंबई में उन्होंने युवाओं से अपनी क्षमताओं, प्रतिभाओं और नवाचारों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 37% की बढ़ोतरी हुई है। यूपीआई के माध्यम से प्रति सेकंड लगभग 3700 से अधिक लेनदेन किए गए। लेनदेन की संख्या के मामले में यूपीआई ने विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स चीन के अलीपे, पेपॉल और ब्राजील के पीआईएक्स को भी पीछे छोड़ दिया। पेरिस पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में रूबिना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता है। वे 211.1 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। पेरिस पैरालंपिक में ये भारत का 5वां पदक है। भारत अब तक 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ तालिका में 19वें स्थान पर है। तीरंदाजी में सरिता देवी कंपाउंड वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज ही होगा। आज ही शीतल देवी भी निशाना साधेंगी। पुरुषों के F57 जेवलिन थ्रो में प्रवीण कुमार की चुनौती रहेगी। बैडमिंटन में SH6 में शिवराजन सोलई मलाई आज देर रात क्रिस्टन कुम से खेलेंगे। नित्या श्रीशिवन और कृष्णा नागर का भी आज मुकाबला होगा। SL4 में सुकांत कदम और सुहास यतिराज के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत का एक पदक पक्का हो गया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। कोलकाता में फाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम में कहा कि भारत के सतत विकास का मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख बदलकर 5 अक्टूबर की। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। लाओस में भारतीय दूतावास ने 47 भारतीय नागरिकों को साइबर घोटाला केंद्रों से मुक्त कराया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेश्चुक को पद से हटाया। और पेरिस में पैरालंपिक में रूबिना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में सुहास यतिराज और सुकांत कदम ने सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।